अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको नहीं पता कि एक्चुअल में एंट्री कहाँ होनी चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम कुछ दिन के लिए स्टॉक रखते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और उसके बाद में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ताकि हमारा कैपिटल रोटेट हो और हम रिटर्न कमाएं। लेकिन इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंट्री जब आप करते हो। मुझे तो लगता है कि चार्ट को स्पॉट करना बहुत आसान बात है। अगर आपने कुछ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखी कि बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ से एक्चुअली में डिमांड आती है स्टॉक में, कहाँ से सप्लाई आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, अक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से हो रहे हैं, वहाँ रिटेस्ट क्या है, ब्रेकआउट क्या है, वॉल्यूम कितने स्पाइक हो रहे हैं, कितने परसेंट बढ़ रहे हैं, एवरेज डेली वॉल्यूम कितना चल रहा है और आज कितना वॉल्यूम आ रहा है। बेसिक्स अगर आपने ये सीखा तो आप इसके द्वारा स्पॉट कर सकते हैं कोई भी स्टॉक। लेकिन दैट इज वन थिंग। लेकिन एंट्री जब आप करते हो तो बहुत बार आप लेते हो और स्टॉक नीचे आता है। जब मार्केट कंडीशन खराब होती है, आपकी कितनी ही टेक्निकल एनालिसिस, अच्छे स्टॉक्स उसी दिन नीचे आते हैं एंड एक अच्छा टेक्निकल पर्सन को उसी को अपॉर्चुनिटी ढूंढकर वो ट्रेडर ने इसका फायदा लेना चाहिए। जब मार्केट खराब होता है तब अच्छे स्टॉक भी नीचे आते हैं, लेकिन आपको उसको अपॉर्चुनिटी देखना है और उसके बाद में एंट्री करनी है। तो एंट्री करते टाइम ब्रेकआउट पे एंट्री कर दी, रिटेस्ट पे एंट्री कर दी, या आपने मार्क मिनर्विनी का आपने देखा होगा बहुत चल रहा है वीसीपी मतलब वीसीपी बनता कैसे है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है। जब स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जो लोगों ने लिया उनको प्रॉफिट होने के कारण कुछ दिन के बाद वो स्टॉक नीचे आता है बिकॉज वो बेचते हैं। वो तो साइकोलॉजी है ना, चार्ट पे हमारी साइकोलॉजी आती है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम कुछ ऊपर जाने के बाद 10, 20, 30% जाने के बाद हम उसको डेफिनेटली बेचेंगे। तो कुछ दिन के लिए स्टॉक नीचे आएगा, फिर वहां हमें कंफर्मेशन कैंडल देखनी होती है रिटेस्ट के यहाँ, या कुछ टाइट कंसोलिडेशन हुआ है कि नहीं। धीरे धीरे वोलेटिलिटी कम होती जाती है, उसी को तो वीसीपी बोलते हैं। मतलब यही कि अभी बायर वहां स्ट्रांग हो रहे हैं और धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे हैं शेयर को। तो वोलेटिलिटी जब बायर स्ट्रांग होते हैं ऑटोमेटिकली कैंडल फटती है। जब बायर स्ट्रांग होते हैं, बायर विन होते हैं, वहां उसका ब्रेकआउट होता है और वहां हमें एंट्री करनी चाहिए। अगर आप बहुत प्रो हैं तो आप उससे पहले अर्ली एंट्री भी ले सकते हैं, बहुत लोग लेते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आप बिगिनर हो। लेकिन 2 साल 3 साल अगर आप कर रहे हैं तो देन यू कैन टेक रिस्क। अगर रिस्क मैनेज करना आ गया, अगर आपने लॉस को मैनेज करना सीखा, तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और ये मेरे एक्सपीरियंस है बिकॉज मैंने भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए हैं और उसकी सब वीडियो में मैंने बताया ये सब चीजें पोजीशन के